भारत सरकार द्वारा एक आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि कोई नियम या अध्यादेश पारित करके महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से अलंकृत नहीं किया गया है, बल्कि उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 में रंगून से प्रसारित एक रेडियो संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस संबंध में सुजानगढ़ निवासी व्याख्याता धर्म सिंह मीणा और एडवोकेट बनवारी लाल खिचड़ की ओर से सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी गई थी, जिस पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से यह जवाब भेजा गया। इसी प्रकार धर्म सिंह मीणा द्वारा भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में भी आरटीआई दाखिल की गई थी, जिस पर युवा एवं खेल मामलात मंत्रालय ने बताया है कि किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, बल्कि सरकार सभी खेलों को प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर धर्म सिंह मीणा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अधिनियम पारित करके राष्ट्रपिता की उपाधि दिए जाने व हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने की मांग की है। मैंने पीएमओ में 2 आरटीआई दाखिल करी थी। एक में हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जिसको लेके भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसको क्लियर करने के लिए एक राष्ट्रपिता के संबंध में आरटीआई दाखिल की गई। दोनों को पीएमओ द्वारा, एक को युवा और खेल मंत्रालय के लिए खेल के संबंध में भेज दी गई और दूसरे को जो महात्मा गांधी स्मृति स्थल है उसके लिए वो भेज दी गई थी। तो युवा मंत्रालय से ये जवाब आया कि भारत सरकार द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। तो उन्होंने इसलिए नहीं, उनका जवाब ये इसलिए नहीं किया कि हम सभी खेलों को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मेरी भारत सरकार से ये मांग है कि वो सब किसी एक खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित करे, जिसमें विशेषकर हॉकी है। दूसरा, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसके बारे में उन्होंने जवाब दिया कि रंगून के रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया और उसी के आधार पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। तो मेरी भारत सरकार से मांग है कि ऑथेंटिक रूप से एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। सुजानगढ़ की दी लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में कई ब्लड ग्रुप के रक्त की अनुपलब्धता के चलते टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अपील से आसपास के लोगों ने रक्तदान किया। श्याम स्वर्णकार ने बताया कि पुलवामा के हमले में शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए गांव खानपुर, डाबड़ी, मड़सीसर, लोडसर आदि गांव के लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदाताओं में राकेश किलेरी, जतन सिंह, मनोज बावरी, शिवराम सिंह, पोखरराम, भवानी शंकर, सुशील पुरोहित, हसन खां, शंभुदास डाबड़ी, सोनू सिंह, कालूराम प्रजापत, आकाश जानी, केदारमल, मुकेश, मोहम्मद अख्तर आदि लोगों ने रक्तदान किया। श्याम स्वर्णकार, सिकंदर, राकेश और शंकरलाल ने सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया। पुलवामा के शहीदों की शहादत को याद करते हुए मार्शल डिफेंस एकेडमी की ओर से वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सिकंदर खान, प्रेम सोनीवाल, मनीष पुरी, विक्रम सिंह, मोनू सिंह आदि ने विचार प्रकट करते हुए शहीदों को याद किया। करीब 50 छात्रों के साथ कैंडल मार्च युवाओं द्वारा निकाला गया, जो सालासर रोड स्थित नया बस स्टैंड से शुरू होकर अशोक स्तंभ पर जाकर विसर्जित हुआ। कैंडल मार्च के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे काफी देर तक लगाए गए। मरुदेश संस्थान तथा इक्विटास बैंक शाखा के सहयोग से निःशुल्क स्पीच थेरेपी शिविर का शुभारंभ लोहारा गाड़ा स्थित कामधेनु अपार्टमेंट में उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया द्वारा किया गया। शिविर संयोजक सुमनेश शर्मा ने बताया कि दीप प्रज्वलन करके उपखंड अधिकारी ने शिविर का शुभारंभ किया। वहीं पहले दिन स्पीच थेरेपिस्ट लक्ष्मी कटारिया बद्रा द्वारा 62 लोगों को परामर्श दिया गया है। संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने बताया कि शिविर में मूक बधिर, दिव्यांग, हकलाने, चुतलाने, लकवाग्रस्त बालकों को परामर्श दिया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि गजानन जांगीर, दिलीप कटारिया ने भी विचार व्यक्त किए, जबकि शाखा प्रबंधक राकेश कुमार तोसनीवाल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए बैंक की सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत संस्थान सचिव कमलनयन तोसनीवाल, किशोर सेन, अनिता जैन, रतन सेन, कालूराम बिरड़ा, दीनदयाल स्वामी, घनश्याम पारिक आदि लोगों ने किया। अपने स्पीच थेरेपी मरुदेश संस्थान के साथ में इक्विटास बैंक ने 2 दिन का जो स्पीच थेरेपी कैंप है वो लक्ष्मी मैम के हेल्प से, जो गंगानगर की मशहूर डॉक्टर है, उनकी हेल्प से मूक बधिर बच्चों के लिए जो हैंडीकैप है उनके लिए स्पीच थेरेपी करी गई है, जो अपने यहाँ कामधेनु अपार्टमेंट में नीचे हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें क्या है कि जो थेरेपी होती है उससे बच्चों को बोलने में और में काफ़ी सहयोग मिलता है। ये बैंक का सौभाग्य है कि जो इस तरह की एक्टिविटी में हम लोग आज
इन साथ में जुड़े हुए हैं और ये सोशल एक्टिविटी के लिए भी सब लोगों को जो सिटी के हैं उनको सबसे बढ़ चढ़ के इसमें हेल्प लेनी चाहिए और इस शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर सोमवार को निकाली गई। स्टेशन रोड पर शोभा यात्रा का अनेक जगहों पर पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया गया। इस दौरान अनेक झांकियां सजी हुई नजर आई। वहीं बैंड बाजों की धुनों पर चल रही भजनों के दौरान महिलाएं नाचते गाते आगे बढ़ रही थी। अनेकों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए, जबकि भगवान विश्वकर्मा की झांकी अपनी अलग ही छाप छोड़ रही थी। दूसरी ओर लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। ऊंट घोड़े शोभा यात्रा में सबसे आगे चलते हुए शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में जिले के नशा मुक्त करने के अभियान के तहत मनसा की टास्क फोर्स की बैठक एसडीएम मूलचंद लोनिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें एसडीएम ने नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने 14 फरवरी से 23 मार्च तक नशा मुक्ति अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कछावा, दी यंग्स क्लब ट्रस्ट के प्रतिनिधि गिरधर शर्मा, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा सहित अनेक लोगों ने अभियान में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं बैठक में तहसीलदार गोविंद बगड़िया, थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार, शिक्षा विभाग से ओम प्रकाश देवटिया, सीडीपीओ गौरव चौधरी, पंचायत प्रसार अधिकारी रामानंद फलवाड़िया, ठाकुर मन कताला, एक्सटीएन धीराचंद शिवड़ा, पुरुषोत्तम चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कोविड स्वास्थ्य सहायक सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर धरने में शामिल होने के लिए गए। मांगों को लेकर जयपुर के लिए बस से रवाना हुए ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश कुमार मेघवाल ने बताया कि सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी मर्जी से अपनी मांगे मनवाने के लिए जयपुर गए हैं। सुरेश ने बताया कि वेतन 26,500 रुपये किए जाने, सीएचए का नाम परिवर्तन करके स्टाफ नर्स द्वितीय किए जाने, संविदा कैडर में शामिल किए जाने, भुगतान एनएचएम के जरिए दिलवाए जाने की मांगों को लेकर जयपुर कूच किया गया है। जयपुर जाने वाले में उपाध्यक्ष साकेत मांडिया, इरफान सिपा, अजय स्वामी, कैलाश मेघवाल, गौरी शंकर, विक्रम नागौरिया सहित अनेक कोविड स्वास्थ्य सहायक शामिल रहे।